ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक परिचर्चा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। महल में राम के बहुत से मित्र थे। वे प्रसन्नता से भरे भव्य वस्त्राभूषण पहने राज तिलक समारोह में राम के साथ जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमंत्र महल के और भी भीतरी भाग में पहुंचे। उन्होंने दिव्य प्रकाश बिखेरते हुए श्री राम को एक स्वर्ण पलंग पर बैठे देखा। सीता जी उनके निकट खड़ी धीमे धीमे उन पर पंखा झल रही थी। वे दोनों चंद्रमा और चित्रा नक्षत्र की तरह शोभित हो रहे थे। सुमंत्र जल्दी में थे। वे देरी सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, राम, माता कैकेयी और पिता दशरथ दोनों ने मुझे शीघ्र आपको रानी के महल में ले जाने के लिए भेजा है। मैं इसीलिए शीघ्रतापूर्वक यहां आया हूं। ये शब्द सुनते ही श्री राम सीता जी की ओर मुड़े और बोले, सीता, मैं जानता हूं यह बाधा का लक्षण है और कुछ नहीं है। मैं इससे अनजान नहीं हूं, परंतु मैं चुप रहा और सब बातों के लिए हां करता रहा ताकि पिताजी प्रसन्न रहें। पिताजी की आज्ञा का पालन होना ही चाहिए ताकि उन्हें कष्ट ना हो। यद्यपि मैं इसे जानता था तो भी मुझे कर्तव्य पालन करना था और इसलिए मैं इस सब के लिए सहमत हो गया। राम जब यह कह रहे थे उस समय सुमंत्र का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। वह राम के शब्दों को फर्श पर पड़े बिलखते हुए महाराजा दशरथ के दृश्य से मिलाकर देख रहे थे, जो उन्होंने कुछ ही समय पूर्व देखा था। अब उन्हें विश्वास हो गया कि राम ने जिस बाधा के बारे में कहा वह बिल्कुल सत्य था। परंतु सीता ने राम को रोका। वह बोली, स्वामी, आप यह क्या कह रहे हैं? इस शुभ समय में आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुछ भी बाधा हो, श्वशुर जी की आज्ञा का पालन होना ही चाहिए। यदि वह संतुष्ट होंगे तो हम भी संतुष्ट होंगे। इसलिए हमें जो भी त्याग करना पड़े करना चाहिए। आप थोड़ा भी हिचके नहीं, शीघ्र जाइए। राज तिलक हो या ना हो, हम तो दोनों स्थितियों में प्रसन्न हैं। माता कैकेयी आपको असीम स्नेह करती हैं। जो कुछ भी करने का आदेश वह करेंगी, जो भी आज्ञा वह हमें देंगी, वह निश्चय ही हमारे भले के लिए होगा। इस पृथ्वी पर माता कैकेयी से बढ़कर हमारा हितैषी और कोई नहीं है। जब पिता और माता का बुलावा है तो आप जल्दी से उनके पास जाइए। ऐसा कहते हुए सीता भवन के मुख्य द्वार तक श्री राम को सद्भाव पूर्वक छोड़ने आई। श्री राम ने उनसे कहा, सीता, क्या मैं यह सब नहीं जानता? मेरे लिए भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक से हैं। मैं पूर्ण आनंद से हर दिन का स्वागत करता हूं। पिता की प्रतिष्ठा के लिए
मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं। मुझे यह जानकर सचमुच आनंद हुआ कि तुम मेरी भावना और मेरे निश्चय में मेरे साथ हो। श्री राम सुमंत्र के साथ चले। जब वे महल के बाहर मार्ग पर खड़े रथ पर चढ़े तो लोगों ने जय जय रामचंद्र प्रभु की जय कहकर जय घोष किया। नभ मंडल जय जयकार से डोल उठा। सुमंत्र ने प्रजाजनों से कहा, रथ इस समय श्री राम को अभिषेक भवन नहीं ले जा रहा, इस समय वे महाराज के पास जा रहे हैं, अतः विलंब मत करवाइए। रथ को तीव्र गति से जाने दीजिए, श्री राम अभी लौट आएंगे, अतः यहीं प्रतीक्षा करें। सुमंत्र ने शीघ्रता का कारण बता दिया और रथ को शीघ्रता से महारानी कैकई के महल की ओर हाँका। राम अपने दिव्य रथ में बैठ नगर मार्गों से होते हुए कैकई के प्रासाद की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्हें देख लोगों ने सिंह के समान उद्घोष किया। गायकों तथा सभासदों ने प्रशस्ति गीत गाए। वाद्यों के सप्त स्वर ने आकाश को गुंजायमान कर दिया। जय जय की ध्वनि सड़क के दोनों ओर खड़े असंख्य नर नारियों के कंठों से उद्भासित हो रही थी। स्त्रियां सुंदरतम परिधान पहने तथा आभूषणों से अलंकृत हो मकानों की छतों तथा खिड़कियों पर एकत्र हो गईं, जिससे वे राम के आने पर उनकी आरती उतार सकें। जब राम महल के निकट पहुंचे उन्होंने पुष्प वर्षा की तथा मंगल आरती उतारी। लोग राजकुमार को तब तक निहारते रहे जब तक कि वे आंखों से ओझल ना हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने अपने हृदय में अंकित रथ में बैठे राम के चित्र की आनंदानुभूति का रसास्वादन किया तथा मूर्तिवत वहीं खड़े खड़े हृदय मंदिर में व्याप्त परमानंद के ध्यान में खो गए। धीरे धीरे रथ ने कैलाश पर्वत की विशालता के समान वर्धमान नामक दशरथ के प्रासाद के प्रांगण में प्रवेश किया। यह रथ तीनों प्रकोष्ठों में से निकला जहां धनुर्धारी प्रहरी रक्षा कर रहे थे। तभी राम रथ से नीचे उतरे। तत्पश्चात राम ने पैदल ही 2 और प्रकोष्ठ पार किए। आगे बढ़ते समय उन्होंने अपने साथियों को यहां तक कि लक्ष्मण को भी वहीं ठहरने का आदेश दिया, कारण कि राम को पता था कि वहां क्या घटित होने वाला है। फिर भी वे परिस्थिति के अनुसार सामान्य मानव की भांति व्यवहार कर रहे थे। अंत में वे अंतःपुर पहुंचे जहां दशरथ शैया पर गिरे पड़े थे। उनके बाल अस्त व्यस्त थे तथा वे गत दिवस के ही वस्त्र धारण किए हुए थे। वे शैया पर असामान्य ढंग से लेटे थे। राम जब निकट पहुंचे तो वह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। कैकेयी शैया के निकट ही खड़ी थी। दशरथ के मुख से तेज अदृश्य हो चुका था। वे पश्चाताप तथा प्रलाप कर रहे थे। उन्होंने अपना मुंह ऊपर उठाया तो अपने समक्ष राम को पाया। उनकी जिह्वा ने उनका साथ नहीं दिया। वे मनोभाव को प्रकट करने में असमर्थ थे। अश्रुओं की अविरल धारा फूट निकली। यद्यपि उन्होंने बोलने का प्रयत्न किया, फिर भी उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। राम ने इससे पूर्व कभी ऐसा भयावह दृश्य नहीं देखा था। वे चिंता निमग्न हो गए। दौड़कर पिता के पास जाकर उनके दोनों चरण अपने हाथों में ले लिए। मुझे बताइए तो आप इतने दुखी क्यों हैं? इसका क्या कारण है? यथासंभव मैं आपको सुख पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। आपको आनंद वापस दिलाने हेतु मैं अपना जीवन भी उत्सर्ग कर दूंगा। बताइए किस कारण आपको यह दुख पहुंचा है? कृपया प्रलाप बंद करिए। उन्होंने अन्याय विनय की। यह सुनकर दशरथ के मुंह से केवल राम निकला और अश्रुधारा फिर बह चली। वे आगे कुछ बोल ही नहीं सकते थे। वे चेतना खो बैठे। राम ने सचेत करने तथा सांत्वना देने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु वे उन्हें शांत ना कर सके। तब राम ने साहस कर पिता से कहा, तात
यह सब क्या हो रहा है? आपको तो मुझ जैसे नवयुवकों में साहस का संचार करना चाहिए, परंतु इसके विपरीत आप क्रंदन कर रहे हैं तथा हमें भी भयभीत कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें कोई औचित्य नहीं है। यह समय तो आपके सुखी होने का है। क्या यह धर्म है? क्या यह उचित है कि इस समय आप दुख सागर में डूबें? आज तक जब कभी भी आप पर रोष अथवा दुख का प्रभाव होता था तो मुझे देखते ही वे कष्ट निमिष मात्र में तिरोहित हो जाते थे तथा आप पुनः आनंद से भर जाते थे। मेरे पास आते ही आपको शांति मिलती थी। आज क्या कारण है कि जितना आप मुझे देखते हैं आपका दुख उतना ही बढ़ जाता है? इसी कारण मेरा दुख भी उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। क्या आप मुझे नहीं बतलाएंगे? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है अथवा क्या कोई ऐसा कार्य है जिसे मुझे करना है? कृपया बतलाइए, मैं निश्चित रूप से उसे करूंगा। यदि आप मेरे दोष बतलाएंगे तो मैं उन्हें सुधारूंगा। दुखी ना होइए, संदेह करने अथवा हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण अधिकार तथा स्नेह से आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। यह मेरे लिए शिरोधार्य होगा। तात, आपका इस प्रकार दुखी रहना ना आपके लिए, ना मेरे लिए और न ही इस राज्य के लिए हितकर है। इस प्रकार प्रार्थना करते करते राम कैकई की ओर मुड़े। अपनी मां से करबद्ध हो पूछा, मां, क्या मैंने कोई अपराध किया है? कृपया बतलाइए, किसके द्वारा यह अपराध बन पड़ा है जिसके कारण पिता को इतना दुख हुआ है? जिस क्षण पिता मुझे देखते थे वे मुझे प्यार से अपने पास बुलाते थे, अपने पास खींच लेते थे तथा स्नेह से मेरा तन सहलाते थे, परंतु अब वे मेरा मुख भी नहीं देखना चाहते। ऐसा क्यों है? वे एक शब्द का भी उच्चारण नहीं करते। अब तो वे अपना मुंह फेर लेते हैं। यदि कोई दोष या अपराध मुझसे बन पड़ा है तो मैं उसके शमन के लिए कोई भी दंड भोगने के लिए तत्पर हूं। यही मेरे लिए सर्वस्व होगा यदि पिता प्रसन्न रहेंगे। अथवा क्या उन्हें कोई व्याधि या रोग है, या संभव है मेरे भाइयों भरत और शत्रुघ्न ने कोई अशुभ समाचार भेजा हो? वे स्वस्थ तो हैं। मैं आशा करता हूं कि मां कौशल्या एवं सुमित्रा सकुशल हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मुझे पिता के क्लेश का कारण समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें पुनः सुखी बनाने में जो भी आवश्यक होगा मैं अवश्य करूंगा। उनकी आज्ञा से मुझे कितनी ही वेदना क्यों न मिले, मैं उसका संपादन पूर्ण रूपेण शक्ति सहित तथा नतमस्तक होकर करूंगा। जन्म का कारक पिता ही होता है, अतः वह दृश्यवान साक्षात ईश्वर है। मुझे उनके सुख चैन से अधिक किसी वस्तु की कामना नहीं है। मुझ पर दया करो मां, कृपया बताओ क्या घटित हुआ है? मां, क्या किसी घटना से तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है जिससे तुम पिता के विरुद्ध कटु वचन बोलने के लिए बाध्य हुई? अथवा क्या मेरी मां ने उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करके उनकी भावना को ठेस पहुंचाई है? मां कौशल्या ऐसा कदापि नहीं कर सकती और सुमित्रा, मुझे उन पर भी पूरा भरोसा है, वे भी ऐसा कदापि नहीं कर सकती। यदि वे ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य कर भी देती तो पिता इतना दुखपूर्ण विलाप ना करते। उनकी व्यथा का अवश्य ही कोई अन्य गंभीर कारण है। जब पिता उसका कारण बताने में असमर्थ हैं तो कम से कम मुझे अपने दुख से मुक्ति दिलाने के लिए आप ही कुछ बताइए। राम को दुखपूर्ण अनुनय विनय करते देख कैकई ने दया एवं मर्यादा की भावना त्याग दी तथा पति को उनके अपमानजनक शब्द सुनने से उन्हें और अधिक दुख पहुंचेगा इसका भी विचार त्याग दिया। उन्हें यह दुविधा भी ना हुई कि कुछ बोला जाए अथवा ना बोलना ही उचित रहेगा। उन्हें वर्तमान तथा आगामी भविष्य में भी कोई अंतर ना दिखाई दिया। उन्होंने तो प्रेम की दुहाई तथा अपना गरिमा एवं मातृबोध को भी विस्मृत कर दिया। वे बोली, राम सुनो, कई वर्ष बीते। देवों व असुरों के मध्य युद्ध के समय तुम्हारे पिता को असुरों के बाण लग जाने से
असन्न वेदना हो रही थी। 2 बार मैंने सेवा शुश्रूषा करके उनमें जीवन एवं शक्ति का संचार किया। उन्होंने मेरे बलिदान तथा सेवा की प्रशंसा की और बोले कि मैं कोई भी 2 वरदान मांग सकती हूँ। वे उन्हें देने का वचन देते हैं। उस समय मैंने अनुभव किया कि मैं उनके स्वास्थ्य लाभ तथा सुख शांति के सिवा और क्या मांग सकती हूँ। अतः मैंने उत्तर दिया, मुझे अभी किसी वरदान की कामना नहीं है। भविष्य में जब भी कभी मुझे वरदान की आवश्यकता होगी मांग लूंगी। तुम्हारे पिता ने कहा, ठीक है, जब भी चाहो कोई भी 2 वरदान तुम मांग सकती हो। मैं निश्चय पूर्वक तुम्हें उन्हें प्रदान करके तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। इन वरदानों में कोई समय अथवा विषय की सीमा न होगी। मेरे जीवन काल में किसी भी समय कोई भी वरदान तुम मांगोगी तो मैं सहर्ष तुम्हें प्रदान करूंगा। ये थे उनके वचन। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि जिनका संबंध इक्ष्वाकु वंश से है वे कभी अपना वचन नहीं तोड़ते। इस सुविख्यात तथ्य पर पूर्ण विश्वास करते हुए मैंने वो वरदान अब मांगे हैं। प्रथम, मेरे पुत्र भरत का राज तिलक हो, तथा द्वितीय, तुम्हें 14 वर्षों के लिए दंडक वन में भेज दिया जाए। केवल इसी के लिए तुम्हारे पिता इतना कोलाहल मचा रहे हैं। और क्या कहूं, मैं ना तो अपनी मांग में परिवर्तन करूंगी और ना ही उसे वापस लूंगी। यदि तुम्हारे पिता सत्यनिष्ठ हैं और यदि तुम भी अपनी सत्यनिष्ठा सिद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें इसी क्षण मृगछाला पहन केश विन्यास रहित दंडक वन को प्रस्थान करना होगा। तुम्हें वहां 14 वर्ष तक रहना है, क्योंकि तुम अपने पिता के प्राण हो। वे तुम्हें वनवास नहीं देना चाहते। वे तुमसे जाने के लिए कहने में हिचकिचा रहे हैं। उन्हें आशंका है कि कहीं तुम इसे अन्यथा न लो। उनके दुख का यही कारण है। राम, इसके सिवा यहां कुछ और संकट नहीं उत्पन्न हुआ है। यह व्यर्थ है कि इस तुच्छ मामले को इतना तूल दिया जाए और कहा जाए कि हम लोगों पर संकट का पर्वत टूट पड़ा है। राम, पिता को वचन भंग के पाप से तभी बचाया जा सकता है जब उनका प्रतिरूप अर्थात उनका पुत्र उस वचन को निभाने की प्रतिज्ञा ले जिसे वे पूर्ण करने में असमर्थ हैं। अन्यथा यदि वचन देने वाला तथा वचन देने वाले का पुत्र दोनों ही वचन की अवहेलना करते हैं तो ऐसे पिता का अधः पतन अवश्यंभावी है। तुम इससे अनभिज्ञ नहीं हो। कैकेयी के मुख से इतने क्रूर वचन सुनकर राम तनिक भी विचलित नहीं हुए। होठों पर मुस्कान लिए उन्होंने उत्तर दिया, केवल इसी कारण पिता का दुखी होना नितांत अनुचित है। उन्होंने मस्तक हिलाया मानो वे कैकेयी के प्रस्तावों का पूर्ण समर्थन करते हैं। जब दशरथ के कानों में वार्तालाप के ये शब्द पड़े तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे संताप की पराकाष्ठा से चीत्कार करने लगे। राम कैकेयी की तरफ मुड़े और बोले, मां, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। पिता के दिए हुए वचन मुझे शिरोधार्य हैं। केवल तात मुझे पूर्व की भांति अपनी ओर खींचकर मुझसे स्नेह के 2 शब्द बोल लें तथा मुझे अपना आशीष दे दें, अथवा मुझे यह बता दिया जाए कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं तो मैं इसे बिना शंका के समान हर्ष एवं संतोष के स्वीकार कर लूंगा। पिता सदैव मेरे हित की कामना रखते हैं। उन्होंने सर्वदा मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरी सफलता की कामना की है। वे महान दृष्टा हैं। वे मेरे पिता ही नहीं वरन गुरु भी हैं, जिन्होंने महान पथ पर सदैव मुझे चलना सिखाया है। मेरे लिए इस महान उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य से अधिक और क्या होगा जिससे मैं उनके लिए, जो मेरे पिता और गुरु दोनों ही हैं, सुख का कारण बन सकूं। यह मेरा परम प्रिय कर्तव्य एवं धर्म है। मुझे 14 वर्ष वन में अत्यंत आनंद मिलेगा।
14 वर्ष ही क्या, यदि पिता की इच्छा हो तो मैं जीवन पर्यंत वहीं रह सकता हूं। परंतु ऐसा क्यों है कि पिता मुझे उन 2 वचनों के संबंध में बताते हुए हिचकिचा रहे हैं? यही मेरी व्यथा का कारण है। जो वे कहेंगे, क्या मैं उसकी अवहेलना कर सकता हूं? राम तो पितृवचन का दास है, विरोधी नहीं। इससे अधिक महान तथा कृतज्ञतापूर्ण कार्य क्या कोई और हो सकता है कि यह शरीर उन पिता की सेवार्थ समर्पित कर दिया जाए जिनसे यह उत्पन्न हुआ है। मैं इसको सानंद अर्पित करूंगा। मैं इसके लिए आज्ञा पाने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। मां, तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि भरत का राज तिलक होना है? कम से कम एक बार तो तुम मुझे बतला देती। मुझमें तथा भरत में तनिक भी अंतर नहीं है। तब तुमने हम दोनों में भेद क्यों रखा? हम दोनों कोई भेद नहीं रखते। आप ऐसा क्यों कहती हैं कि यह तुम्हारे पिता की आज्ञा है? क्या मैंने तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना की है? नहीं, कदापि नहीं। चाहे तुम कहो या पिता कहें, मैं उसका पालन करने में नहीं हिचकूंगा। आज ही के दिन मैं अयोध्या से वन को जा रहा हूं। मां, नाना के यहां से भरत को बुलाने हेतु संवाहक भेज दो। उन्हें यहां लाने के लिए शीघ्र ही पूर्ण प्रबंध आवश्यक है। यदि मेरा वनगमन तथा भरत का राज्याभिषेक एक ही समय हो जाता है तो पिता दैहिक संताप, मानसिक क्लेश एवं सूनेपन से बच सकेंगे और आपको भी पूर्ण संतोष प्राप्त होगा। कौन कह सकता है घटनाएं क्या क्रम लेती हैं? जब कैकेयी ने राम के मुख से ये शब्द सुने तो एक ओर तो उन्हें आनंद की उपलब्धि हुई और दूसरी ओर आशंका ने आ घेरा। राम की उपस्थिति में भरत का आना उन्हें आशंकित करने लगा। अतः उन्होंने यह निश्चय किया कि उसी दिन राम के वनगमन पर बल दिया जाए। उन्होंने उत्तर दिया, राम, भरत को अयोध्या लाने के प्रबंध किए जा सकते हैं, परंतु जब तक वह यहां पहुंचे तब तक तुम्हारे यहां ठहरने का कोई औचित्य नहीं है। जब तुमने साधु जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया है तो तुम अपने प्रस्थान में विलंब क्यों करते हो? जितना तुम प्रस्थान में विलंब करोगे उतना ही अधिक विलंब तुम्हारे वापस आने में होगा। तुरंत प्रस्थान के लिए तत्पर हो जाने की सम्मति मैं तुम्हें देती हूं। तुम्हारे पिता स्वयं ही यह कहना चाहते हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से आज्ञा देने के इच्छुक नहीं है। यद्यपि उनका हृदय ऐसा कहने के लिए जोर देता है, परंतु लज्जा ने उन्हें दबा रखा है, क्योंकि वे तुमसे अत्यधिक स्नेह करते हैं। मुझे दिए गए वचन के बारे में बताने में भी उन्हें हिचकिचाहट है। यही उनके दुख का कारण है। उन्हें और कोई दुख नहीं है। जितना शीघ्र तुम्हारा अयोध्या से प्रस्थान होगा उतना ही शीघ्र तुम्हारे पिता का संताप मिटेगा। जब तक तुम अयोध्या में रहोगे वे ना भोजन करेंगे न स्नान। अतः यदि तुम्हें उनकी प्रसन्नता पुनः पाने की लालसा है तो जितना शीघ्र हो सके प्रस्थान करो, उतना ही श्रेयस्कर होगा। दशरथ ने शैया पर लेटे लेटे कैकेयी के ये कर्कश शब्द सुने। वे रोष एवं दुख को दबा न सके। वे क्रोधाग्नि में भड़क उठे। निर्लज्ज, पिशाचिनी, और राम की ओर मुड़कर दीर्घ स्वर में 2 बार राम राम कहा और पुनः मूर्छित हो गए। राम शैया पर बैठ गए। उन्होंने पिता का मस्तक अपनी गोद में रख लिया और उसे प्रेम पूर्वक थपथपाकर सुख एवं सांत्वना प्रदान की। उन्होंने कैकेयी को संबोधित करते हुए कहा, मां, मुझे कोई लालच नहीं है और न ही भौतिक आकांक्षाओं में मेरी आसक्ति है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि जनता पर मेरा अधिकार हो अथवा राज्य के शासन की बागडोर मेरे हाथों में रहे। मैं तो सन्यासी वेश में रहना चाहता हूं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं धर्म की प्रस्थापना करूं व उसका प्रचार करूं। मेरा तो एक ही संकल्प है, पिता को पुनः सुखी बनाना। इन 3 उद्देश्यों की उपलब्धि के हेतु मैं कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर हूं।
मैं तो अपने जीवन का भी बलिदान कर सकता हूं। पुत्र के लिए इससे अधिक ना कोई कर्तव्य होगा और ना कोई भलाई कि वह अपने पिता के वचन का पालन कर सके। मां, यद्यपि पिता ने प्रत्यक्ष रूप में मुझसे नहीं कहा है, तथापि आपने मुझे उनकी आज्ञा से अवगत करा दिया है, यही यथेष्ट है। इसके अतिरिक्त आप इनके समक्ष ही बोल रही हैं तथा आपके शब्दों को सुनकर भी वे परिवर्तन अथवा प्रतिकार करने में असमर्थ हैं। मेरा यह निर्णय है कि आपके शब्द मेरे पिता के ही शब्द हैं। अतः मैं आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं और निर्देशानुसार प्रस्थान करूंगा। मां, मेरी एक इच्छा है, आशा है आप उसे पूर्ण करेंगी। जब भरत राज्य का शासन संभाल ले तो वह इस बात का ध्यान रखे कि उनके कार्यों से पिता को पूर्ण सुख व संतोष उपलब्ध हो। मेरे लिए, भरत के लिए, प्रत्येक पुत्र के लिए पिता के हृदय को संतोष एवं सुख से परिपूर्ण करने से अधिक कोई और अन्य कार्य पवित्र एवं फलदायक नहीं हो सकता। पिता सेवा ही सनातन धर्म है। इन शब्दों के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके उन्होंने मां कैकेयी के चरण स्पर्श किए। जब दशरथ ने राम के द्वारा वर्णित धर्म और सत्य के पथ का विवरण सुना तो वे और विफल हो उठे और जिसका नियंत्रण संभव न था। यह जानकर कि राम अयोध्या छोड़कर चले जाएंगे, उन्होंने पद व प्रतिष्ठा का विचार किए बिना हे राम शब्द का उद्घोष किया और कड़ी भूमि पर गिर पड़े। अंतःपुर में स्त्रियां किसी के गिरने की ध्वनि सुनकर अवाक रह गईं। इस घटनाक्रम के संबंध में वे आपस में विचार करने लगीं। राम ने और अधिक विलंब करना उचित नहीं समझा। उन्होंने पिता के समक्ष साष्टांग प्रणाम किया तथा उनके चरण स्पर्श किए। तदुपरांत उन्होंने अंतःपुर से प्रस्थान किया। लक्ष्मण बाहर द्वार के निकट खड़े अंदर का वार्तालाप सुन रहे थे। उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे। वे कैकेयी तथा पिता के प्रति क्रोधित थे। वह अपनी भावना को व्यक्त करने में असमर्थ होने के कारण बाहों को बांधे, नेत्रों को पृथ्वी पर गड़ाए तथा मस्तक झुकाए राम के पद चिन्हों पर चल रहे थे। यद्यपि राज्य उनके हाथ से निकल गया था तथा उन्हें वनवास करना था, फिर भी राम का मुखमंडल शशि के समान दीप्ति युक्त था, जिस पर घने एवं अति श्यामल मेघों का कोई प्रभाव न था। उनके मुखमंडल की आभा अपरिवर्तित थी, क्योंकि वे मान व अपमान को स्थित प्रज्ञता से अनुभव करते थे। उनका व्यवहार महायोगी की भांति था, जो वचन तथा कर्म से विचलित होने की झलक भी नहीं होने देता। वे तो इस प्रकार चल रहे थे मानो उनके समक्ष कुछ चिंतनीय घटित ही ना हुआ हो। सुमंत्र ने अनुमान लगाया कि प्रसाद के अंदर कुछ परिवर्तनकारी घटना घटी थी। अनुमान शीघ्र ही वास्तविकता में परिवर्तित हो गया। जब उनके नेत्रों ने लक्ष्मण को देखा तो उनको एकाएक आघात लगा। आशंकाओं को तब और भी गति मिली जब अनुचर द्वारा उठाए गए श्वेत छत्र को राम ने अपने ऊपर से हटवा दिया। उन्होंने आदेश दिया कि मांगलिक चवर का प्रयोग उनके लिए न किया जाए। उन्होंने घोषित किया कि अब मैं रजत रथ का अधिकारी नहीं हूं। यह सुन सुमंत्र अपनी सुध-बुध खो बैठे। वह अनेक आशंकाओं से भयभीत हो उठे। राम ने किसी से एक शब्द भी व्यक्त नहीं किया। इस कारण नहीं कि वे उदास थे, वरन यह जानकर कि इस समाचार को सुनकर अन्य लोग दुखी होंगे। यदि वे बोलेंगे तो सत्य ही बोलेंगे तथा अपने ही मुख से वह दुख का प्रसार करेंगे। इस पर भी उनके वापस महल की ओर प्रस्थान ने दर्शकों को वास्तविकता का भान करा दिया। राम सीधे सीता के कक्ष में नहीं गए। इसके विपरीत वे कौशल्या के महल में पैदल ही गए। महल झंडियों, तोरणों तथा वाह सज्जा से सुशोभित था। राम एवं लक्ष्मण के प्रासाद में आगमन की सूचना पाकर
आरती का थाल संजोए स्त्रियां स्वागतार्थ पंक्तिबद्ध खड़ी हो गईं। जब मुख्य द्वार पर रक्षकों ने दोनों भाइयों को आते देखा तो वे खड़े हो गए और जय जय आपकी जय हो का उच्चारण करने लगे। वे सादर झुके तथा उनका अभिवादन किया। जब राम ने दूसरे प्रांगण के अंदर प्रवेश किया तो वहां एकत्र ब्राह्मणों ने उन पर आशीर्वाद की वर्षा की। तीसरे प्रांगण में आते ही दासियों ने यह शुभ सूचना महारानी तक पहुंचाई कि राम और उनके अनुज मां का आशीर्वाद ग्रहण करने आ रहे हैं। दोनों राजकुमारों को देखकर दासियां भी अत्यंत प्रसन्न थीं। वाह द्वार से मां के कक्ष तक पथ पर दोनों ओर स्त्रियों की पंक्तियां आरती उतारने में व्यस्त थीं, जिससे उनके कष्ट का निवारण हो तथा सुख एवं समृद्धि का आगमन हो। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। सब लोग एकत्रित होकर भगवान के पास आए, प्रार्थना की। पूरा गांव बह जाएगा, गांव की गौएं बह जाएंगी, हम सब बह जाएंगे। भगवान दया करो। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, सब मेरे पीछे आओ। सब भगवान के पीछे आए। भगवान ने कहा अब देखो मेरी लीला। सबसे छोटी उंगली से भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। सबसे छोटी उंगली पर भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। गांव के लोगों को कहा अपनी अपनी गौएं, अपनी अपनी संपत्ति सब लेकर इसके नीचे आ जाओ। सब गांव के लोग गांव की गौएं, संपत्ति, पहले गौ मवेशी संपत्ति मानी जाती थी, सब गोवर्धन के नीचे आ गए। तो गांव की गोपियां जो भगवान से प्रेम करती हैं, उनने अपने अपने पतियों से, भाइयों से कहा कि देखो छोटे से कृष्ण ने, साईं कृष्ण ने ये गोवर्धन उठा लिया, कम से कम आप लोगों को भी तो कुछ सहयोग करना चाहिए। तो गांव के लोगों ने अपने अपने डंडे नीचे लगा दिए और कहा भगवान आप बैठ जाएं, थोड़ी देर आराम कर ले, ये डंडे से हम खड़े रहेंगे। ऐसे ही हम सब समझते हैं कि हमने अपने अपने डंडे से ये जीवन रूपी गोवर्धन धारण कर रखा है, लेकिन नहीं, हमारा भगवान क्या है, सबको मौका देते हैं। भगवान सबसे प्रेम करते हैं ना। सबको ऐसा ना लगे कि हम भगवान से दूर हैं, लेकिन वास्तव में करने वाले तो भगवान ही हैं। भगवान ने कहा ठीक है, सब अपने अपने डंडे लगा दो तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी, है ना। कितने करुणामय भगवान हैं। सबने डंडे लगा दिए, थोड़ी देर लगवाए रखे भगवान ने, फिर सबसे कहा बैठ जाओ। हो गया, मुझे आराम मिल गया। हमें लगता है कि जीवन में जो गोवर्धन, जीवन रूपी गोवर्धन जो उठा रखा है वो हमने उठा रखा है। अरे एक क्षण का भरोसा नहीं है, हमारी सांस आए कि नहीं आए, हमारी अगली सांस भी भगवान बाबा की इच्छा पर निर्भर है। आने वाली अगली सांस भी, आने वाली अगली सांस अपना क्या है, पर हम कहते हैं कि अरे हम कर रहे हैं, हम हैं करने वाले, हमने किया, हमने क्या किया। लेकिन भगवान सबको मौका देते हैं, सबको अवसर देते हैं साईनाथ, और वैसा ही उन्होंने उस अवतार में किया। अभी हम लोगों को लगता है कि नारायण सेवा हम कर रहे हैं, नहीं,
बिना भगवान की पुट्टपर्ती हम आए, बिना भगवान की मर्जी के पुट्टपर्ती नहीं, साईं सेवा ही नहीं, ब्रह्मांड में एक पत्ता नहीं हिल सकता। एक पत्ता सब उनकी ही इच्छा से हो रहा है। अनेक रूपों से वही तो झांक रहे हैं। जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो गांव के सारे लोग गोवर्धन के नीचे आ गए। गांव के सारे लोग गोवर्धन के नीचे आ गए तो अब पूछिए मत, सब साईनाथ की जय जयकार कर रहे हैं, सब साईं कृष्णा की जय जयकार कर रहे हैं। लगातार 7 दिनों तक भगवान बाबा ने वो गोवर्धन धारण किया और फिर अंत में नारद जी ने इंद्र को कहा, क्या कर रहे हो, किनसे विरोध कर रहे हो, जिनने तुम्हें इंद्र बनाया, जो तुम्हारी रक्षा के लिए आए। देखिए फिर दोबारा ब्रह्मा जी उनकी रक्षा के लिए आए तो वो भगवान की परीक्षा लेने, और अब इंद्र देवता जिन्हें इंद्र भगवान ने बनाया है वो भगवान बाबा की परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन भगवान ने तो ऐसा दिव्य चमत्कार किया, ऐसा दिव्य अनुग्रह किया भगवान बाबा ने। 7 दिनों तक गोवर्धन धारण किया। अब इंद्र किस मुंह से आए? आपसे निवेदन किया था दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी भी हम मिले तो मिल के शर्मिंदा ना हो। इंद्र किस मुंह से भगवान के सामने आए? उसे तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए था कि प्रभु आपने मुझे इंद्र बनाया, लेकिन धन्यवाद तो देना दूर, नारायण से युद्ध कर रहा है। तो भगवान से मिलने अब इंद्र आए कैसे? तो नारद जी ने कहा कि भगवान को गौओं से विशेष प्रेम है ना, गौओं से प्रेम है, जीव जंतुओं से प्रेम है। भगवान और साईं गीता का प्रेम तो एक इतिहास है अपने आप में। प्रेम प्रेम कैसो है प्रेम। अमीर खुसरो भगवान के प्रेम के विषय में लिखते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का। भगवान का प्रेम कैसा है? उल्टिया की धार, उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो दरिया प्रेम का। भगवान के प्रेम का ये जो दरिया है, ये जो सरिता है, ये अलग ही बहती है। उल्टिया की धार, उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जो डूब गया वो पार हो गया। इसलिए या तो प्रभु बचेंगे या आप बचेंगे। इंद्र ने क्षमा मांगी, सुरभि को लेकर आए। गौ से भगवान को विशेष प्रेम है। वो गोपाल है ना, गोविंद है ना, गोवर्धन धारी है ना। तो भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र ने स्तुति की भगवान की, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। प्रभु मैं आपको जान नहीं पाया, क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। और भगवान ये इंद्र की ही समस्या नहीं है, ये हम सबकी समस्या है। हे करुणामयी साई माँ, हम तो आपको जान नहीं सकते, लेकिन बस प्रभु आप हमें जानते हैं, हर रूप में जानते हैं। और जो यहाँ नहीं आए पुट्टपर्ती, उनको भी भगवान जानते हैं। जो भारत ही नहीं आए उनको भी भगवान जानते हैं, और जो धरती पर ही नहीं है उनको भी भगवान जानते हैं। भगवान सबको जानते हैं। बस जैसे आपने ब्रजवासियों पर अनुग्रह किया, उनके प्राण बचाने के लिए गोवर्धन उठा दिया नाथ, ऐसे ही हमारे जीवन के गोवर्धन को भी आप ही धारण करते रहें। आपके ही हाथ में ये जीवन की व्यवस्था रहे, आपके ही हाथों में ये संचालन रहे। और जैसे ब्रजवासियों की रक्षा की भगवान बाबा, वैसे हम सबकी रक्षा करें। सदैव सदैव रक्षा करें, सदैव सदैव रक्षा करें। और श्रीमद् भागवत का ये 10वां स्कंद
भगवान की दिव्य बाल लीलाएं चल रही हैं, दिव्य आनंद चल रहा है। भगवान ने गोवर्धन धारण किया, फिर यज्ञ पत्नियों पर भी, विप्र पत्नियों पर भी कृपा की। विप्र तो यज्ञ कर रहे हैं, भगवान अपने मित्रों के साथ वन में आए हैं, मित्रों को भूख लगी है। भगवान तो गोविंद हैं, गोपाल हैं, मित्रों से प्रेम करने वाले हैं। भगवान ने कहा जाओ, जाकर वहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कुछ लेकर आओ। कहना मैं भगवान आज्ञा दे रहा हूँ। अब ब्राह्मण तो कर रहे स्वाहा स्वाहा, पर जिसके लिए स्वाहा कर रहे उन्हीं ने आज्ञा दी। ब्राह्मणों ने बालकों की बात नहीं सुनी। जब ब्राह्मणों ने बालकों की बात नहीं सुनी तो भगवान ने कहा वो ब्राह्मण जो है ना, उन्हें ज्ञान का अहंकार है, उनकी पत्नियों के पास जाओ। ब्राह्मणों की पत्नियों के पास गए और ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाकर कहा कि हमें भगवान साईनाथ ने भेजा है, साईं कृष्णा ने भेजा है और कहा है कि ब्राह्मणों की पत्नियों से कहना कि कुछ भोजन हमें भी दें। तो विप्र पत्नियों ने ग्वाल बालों को भोजन दिया, स्वयं भगवान के दर्शन करने आई। भगवान ने उन पर भी अनुग्रह किया। फिर गोपिकाओं को चरित्र की शिक्षा दी। गोपिकाएं अश्लील ढंग से स्नान कर रही थी यमुना में। भगवान देखिए, भगवान की नैतिक शिक्षा कृष्णावतार से लेकर इस अवतार तक, कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, सुबह कैसे उठना चाहिए। भगवान का जो साईं दर्शन है, इसमें एक एक चीज का समावेश है। प्रातः काल आप कैसे उठे, रात्रि तक किस प्रकार से सोएं। उस समय भी नैतिक शिक्षा का गोपिकाओं को उपदेश दिया। गोपिकाओं ने कात्यायनी माँ का व्रत किया है। कात्यायनी महामाइन देव देव जगदीश्वरी नंद गोपसुतम देवीं पति में कुरुते मतम। हे माँ कात्यायनी, हमें नंद बाबा के जो लाल हैं वो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, उन श्री कृष्ण का, उन साईं कृष्ण का वरद हस्त हमें प्राप्त हो, वही हमें प्राप्त हो। इसलिए कात्यायनी माँ का पूजन किया है। लेकिन कात्यायनी माँ का पूजन कितने, जब पूजन करने के पहले स्नान करने गई यमुना में तो अनैतिक ढंग से भगवान ने उपदेश दिया, नहीं, जल में वरुण देव का वास है, मर्यादा अत्यंत अनिवार्य है। मर्यादा का नाश नहीं होना, मर्यादा बनी रहे। रास का अर्थ भी मर्यादा का नाश नहीं है। रास यानी जीव का प्रभु से मिलन, है ना। रास का अर्थ क्या है, भगवान, जीव का भगवान से मिलन। इसलिए गोपिकाओं को भगवान बाबा ने कहा मर्यादा, इस तरह से स्नान नहीं करना चाहिए। गोपिकाओं को भगवान ने मर्यादा का उपदेश दिया और कात्यायनी माँ की उन्होंने पूजा की, सभी गोपिकाओं ने, कि माँ हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान ही हमें पति के रूप में मिल जाए, भगवान ही हमें स्वामी के रूप में मिल जाए, भगवान किसी रूप में मिल जाए, बस हम भगवान से दूर ना हो। कहीं भी जाओ तो प्रार्थना करो कि बस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, युगावतार, प्रेमावतार, परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के चरणों में सदैव हमारी श्रद्धा बनी रहे, यही प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि इन चरणों का अवलंबन छोड़कर कहां जाओगे। साक्षात वैकुंठ से उतरकर ये चरण धरा पर आए हैं। इन चरणों की गहराई को समझिए, इन चरणों की पवित्रता को समझिए। ये वही श्री चरण हैं जिनको ब्रह्मा जी ने धोया था, ये वही चरण हैं जिन चरणों से गंगा निकली है। तो बताइए, जिन गंगा तो धन्य है ही, लेकिन सबसे पुण्य, सबसे अधिक महान है भगवान की ये दिव्य श्री चरण। कभी ये चरण चित्त से विस्मृत ना हो। बाबा से यही निरंतर प्रार्थना करिए। और अब इन सभी लीलाओं के बाद भगवान का मथुरा गमन आने वाला है। कंस को बता दिया नारद जी ने कि 8वां पुत्र तो वृंदावन में है। जैसे ही कंस को मालूम पड़ा 8वां पुत्र वृंदावन में है, वैसे ही कंस अनेक योजनाएं बनाने लगा। लेकिन अब भगवान को बुलाए कैसे, डर भी लग रहा है, भय भी लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आते से ही सुदर्शन चला दे। कंस भयभीत भी है।
कल भगवान की मथुरा यात्रा पर चर्चा करेंगे। सभी वाक्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, युगावतार, प्रेमावतार, तिड्युत पीतांबरधारी, अकारण करुणावलय, परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के चरणों में समर्पित। ओम श्री साई राम, जय साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम दो काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच एजुकेयर विषय पर तैयार की गई परिचर्चा का पहला भाग सुनेंगे। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई है। साईराम आनंद, कैसा चल रहा है? सब ठीक है अशोक, तुम्हें भी मेरा साईराम। आनंद, तुम्हारे विचार में हमारी आज की चर्चा का विषय क्या होना चाहिए? अशोक, तुम जानते हो, एक दिन स्वामी ने अपने डिस्कोर्स में एड्यूकेयर के बारे में बहुत कुछ कहा था। वैसे तो पहले के प्रवचनों में भी स्वामी ने इस शब्द की चर्चा की है, लेकिन उसके उपरांत भी मैं सोचता हूं कि बहुत से लोग इस एड्यूकेयर शब्द को लेकर कंफ्यूज से हो रहे हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है। इसलिए क्यों ना हम इसके बारे में ही कुछ देर चर्चा करें। तुम्हारा सुझाव अच्छा है आनंद, हम ऐसा ही करेंगे। आनंद, इस एड्यूकेयर शब्द से ही शुरुआत की जाए तो कैसा रहेगा? क्या यह एक नया शब्द है? आनंद, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तुमने यह प्रश्न उठाया है। यह शब्द एडुकेयर कोई नया शब्द नहीं है, यह एक पुराना शब्द ही है और इसकी कहानी भी बहुत रोचक है। लैटिन भाषा में दो महत्वपूर्ण मूल शब्द हैं। पहला शब्द है एडुकेरे और इसकी स्पेलिंग EDUCERE होती है। दूसरा मूल शब्द जिसका हमसे संबंध है वह है एडुकारे और इसकी स्पेलिंग होती है EDUCARE। इन दोनों शब्दों का संबंध आज की हमारी इस चर्चा से है। अशोक, वह कैसे? जिस प्रचलित अर्थ में इस एजुकेशन शब्द का प्रयोग होता आया है उसका मूल इन्हीं शब्दों में है। यहां मेरा मतलब उस अर्थ से है जो स्कूल और कॉलेजों में बताए जाते हैं। तुम्हारा मतलब जिसे स्वामी जीविका निर्वाह के लिए शिक्षा कहकर संबोधित करते हैं? हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन एड्यूकेयर के बारे में क्या कहना है? एडुकेयर शब्द साई परिवार के बाहर बहुत ही कम सुनने को मिलता है आनंद, लेकिन साई परिवार में इसकी गूंज चारों ओर फैल रही है। लोग सामान्य शिक्षा संबंधित कार्यक्रमों सहित तरह तरह के एडुकेयर प्रोग्राम्स का आयोजन करते हैं। लेकिन ऐसा करने में गलती क्या है? मैं यह नहीं कहता आनंद कि इसमें कोई गलती है, लेकिन दूसरी ओर यदि लोग इस शब्द का खुलकर प्रयोग करने से पहले उसका सही अर्थ अंदर से बाहर लाना समझ सके तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। क्या तुम ये कह रहे हो कि आजकल बहुत से लोग इसका खुलकर प्रयोग तो करते हैं किंतु इसका वास्तविक अर्थ नहीं जानते? हाँ, ठीक है। ऐसी स्थिति में हम सबको इस एड्यूकेयर शब्द के सही अर्थ से परिचित करा सकने के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? मैं कोशिश करूंगा आनंद। मुझे ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिए प्रमुख संदेश के बारे में दो शब्द कहते हुए शुरुआत करने दो। स्वामी कहते हैं कि सबसे पहले आदमी को यह जानना चाहिए कि उसका उद्भव दिव्यत्व से हुआ है और फिर इस सर्वप्रमुख तथ्य को जान लेने के उपरांत उसे हमेशा
अपने वास्तविक स्वभाव, दिव्य स्वभाव के अनुरूप कार्य करना चाहिए। वो तो मैं जानता हूं, लेकिन इस सब से एडुकेयर का क्या लेना देना है? आनंद, मैं तुम्हें वही बताने जा रहा हूं आनंद। अब हमेशा ध्यान रखो कि जिस अर्थ में स्वामी इस एडुकेयर शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ है अंदर से निकालकर बाहर लाना। अब आदमी को अपने महत्वपूर्ण दिव्य मूल स्वभाव को जान सकने के लिए क्या करना चाहिए? उसे अपने अंतर को टटोलना चाहिए। ठीक? ठीक, चलो मान लिया। ठीक है, तो आदमी अब अपने अंतरतम को टटोलता है और पाता है कि दिव्यता उसका सच्चा स्वभाव है। उसके बाद उसे क्या करना चाहिए? मैं सोचता हूं कि अंतर को टटोलने पर आदमी को जो कुछ भी मिलता है उसे बाहर लाना चाहिए। ठीक? एकदम ठीक। कर्मों का संबंध बाह्य संसार से होता है, लेकिन दिव्य स्वभाव एक आंतरिक चीज है। तो फिर आदमी को करना क्या चाहिए? उसे अंतरतम के मंथन से जो कुछ भी मिलता है उसे बाहर लाना चाहिए। मानते हो कि नहीं? एकदम सही। और मेरा अनुमान है कि अंदर जो कुछ भी है उसे प्रकट करने के ही अर्थ में स्वामी इस शब्द एडुकेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक? 100% ठीक। आनंद, तुम देखो, ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिए मूल संदेश का एक शब्द में सारांश है एडुकेयर। इसका तात्पर्य है मनुष्य के अंतरतम में जो कुछ भी है उसे प्रकाशित करते हुए प्रकट करना। इसका मतलब ये हुआ कि एडुकेयर का संबंध सामान्य शिक्षा की परिधि से परे की चीज है। ठीक? सच, और वास्तव में यही मूल विषय है। लेकिन एडुकेयर का संबंध शिक्षा के सामान्य स्वीकृत क्षेत्र से भी है, क्या ऐसा नहीं है? है, अवश्य है। क्या तुम बता सकते हो कैसे? जरूर। क्या तुमने स्वामी को यह कहते नहीं सुना कि शिक्षा जीवन के लिए है, जीविकोपार्जन के लिए नहीं? हाँ। ओह, लगता है बात मेरी समझ में आ रही है। जरा देखो, मैं इसे सही तरीके से समझा पाया हूं कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो। मैं सोचता हूं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सब के सब फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जैसे विषयों को ही अपना केंद्र बनाए हुए हैं। सच बात है। इन सभी विषयों का संबंध बाह्य संसार के ज्ञान से है। शाबाश, तुम एकदम सही सोच रहे हो आनंद। इसे कभी कभी सेक्युलर नॉलेज कहकर भी संबोधित किया जाता है। सच में। कुछ भी हो, केवल सेक्युलर नॉलेज के बारे में दिया गया निर्देश एक व्यक्ति को पूर्ण नहीं बनाता। तुम सच कह रहे हो आनंद, लेकिन क्या तुम ये नहीं सोचते कि तुम्हें हमारे श्रोताओं को भी ये बात बतानी चाहिए? स्वामी कहते हैं कि मनुष्य एक देह मात्र नहीं है। मात्र देह धारण करने से कोई मनुष्य नहीं बन जाता। कोई भी मनुष्य कहलाने का अधिकारी केवल तभी हो सकता है जब वह मानवीय गुणों या मानवीय मूल्यों से युक्त हो। और ये मानवीय गुण जिनके बारे में तुम सोच रहे हो क्या हैं? ये हैं दया और क्षमा आदि जैसे सद्गुण। तुम केवल इन दोनों को ही क्यों महत्व दे रहे हो आनंद? वास्तव में ये सब आमतः निस्वार्थ प्रेम से ही प्रवाहित होते हैं, लेकिन मैंने दया शब्द का प्रयोग विशेष कारण से किया था। और वो कारण क्या था आनंद? तुम जानते हो कि स्वामी प्रायः दया की बात करते हैं, जो मूलतः संस्कृत का शब्द है। स्वामी कहते हैं कि हृदय दया का क्षेत्र है। आध्यात्मिक हृदय का मतलब हृदय प्लस दया से होता है। एक दया विहीन हृदय हृदय कहलाने योग्य नहीं होता। यह सच है आनंद। हृदय अंदर है, और अगर इस हृदय में निवास करने वाली दया को मनुष्य के कार्य रूप में प्रकट होना चाहिए तो इसे अंतर से बाहर की ओर प्रवाहित होना होगा। यही अंतर से बाहर लाने का वास्तविक अर्थ है। हाँ, मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्यवश आधुनिक शिक्षा विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं देती। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है आनंद? तुम मुझे उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? आज शिक्षा संबंधी नियम और नीतियों का निर्धारण करने वाले इन मूल्यों की कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि वे लोग पैसे कमाने में व्यस्त हैं। शिक्षा धनोपार्जन के साधन के रूप में? हाँ, आजकल सब कुछ पैसे और लाभ पर ही केंद्रित है आनंद। क्या तुमने देखा नहीं कि विशेषकर
पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालय भारतीय समाचार पत्रों में अपने विज्ञापन छपवाते हैं। अब क्या तुम सोचते हो कि वे कुछ वर्ष पहले भी ऐसा ही करते थे? अब जब तुमने यह बात चला ही दी, तो हाँ, इन दिनों विद्यार्थियों को यहाँ वहाँ बहुत से कोर्स करने के प्रलोभन दे सकने के लिए निरंतर विज्ञापनों की झड़ी सी लगी रहती है। इस सब का संबंध पैसा कमाने से है। इस नए धंधे के लिए बहुत सी चीजें जिम्मेदार हैं। अब सबसे पहले तो सब जगह यह भावना फैल गई है कि सरकार को पहले की तरह उच्च स्तरीय शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए विश्वविद्यालयों को अपना खर्च स्वयं जुटाना होगा। इस तरह से शिक्षा का नया मंत्र है, बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी पा सकने के लिए विश्वविद्यालयों में एन केन प्रकारेण प्रवेश प्राप्त करना, ऐसी नौकरी जिसमें बहुत अधिक वेतन मिल सके। इसलिए वे पढ़ाई में बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं। लेकिन यदि एक विद्यार्थी इतना खर्च नहीं उठा सकता तो उसे क्या करना चाहिए? यह उसकी समस्या है आनंद। आजकल विद्यार्थियों को बैंक से लोन लेकर बाद में वापस भरने की सलाह दी जाती है। लेकिन ऐसा करना बहुत सी समस्याओं का कारण बन सकता है, और बनता भी है। मेरा अनुमान है कि भारत में हमने इस कैपिटेशन फीस के नाम से बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर ली है। सच में आनंद, यूरोपीय देशों से अलग हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिसिन आदि से संबंधित कोर्स करने के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि उनका विश्वास है कि इन क्षेत्रों में योग्यता प्राप्त कर लेने से उन्हें बहुत अच्छे जॉब्स मिल जाएंगे। इसलिए इस तरह के कोर्स से संबंधित तमाम तरह के कॉलेज आज खुल गए हैं, और इन कॉलेजों में प्रवेश पा सकने के लिए विद्यार्थियों को यह कैपिटेशन फी भरनी पड़ती है। तुम सच कह रहे हो, और यह राशि भी बहुत बड़ी होती है। इसलिए स्वामी ने एक बार कहा था कि विद्यार्थी इतनी अधिक राशि खर्च करने के उपरांत आगे चलकर गलत तरीके से उस व्यय किए धन को वापस प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब विदेशी विश्वविद्यालयों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? इस सब में उनकी भूमिका का तो तुमने कोई जिक्र ही नहीं किया। अच्छा, विदेशी विश्वविद्यालय यह कैपिटेशन फीस इसलिए नहीं लेते कि उनके देशों में ऐसी कोई मांग नहीं है, बल्कि उनकी समस्या ये है कि प्रायः प्रवेश लेने वालों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती। उनके यहाँ विश्वविद्यालय तो बहुत से हैं, लेकिन उसमें पढ़ने वाले उतने युवा विद्यार्थी उन्हें नहीं मिलते। अब क्या तुम जानते हो, इनमें से बहुत से लोग तो वयस्क वैज्ञानिक होते हैं। जन्म दर दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि वे एशिया और अफ्रीका से विद्यार्थियों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। सच में आनंद, सच में। और इन देशों से बहुत से विद्यार्थी फीस बहुत अधिक होने के बावजूद भी पश्चिमी देशों में जाते हैं, क्योंकि वे ये समझते हैं कि शायद ऐसा करने से उन्हें वहाँ उन धनी देशों में बस सकने में सहायता मिलेगी, या फिर उन्हें वापस अपने देश आना भी पड़ा तो विदेश में प्राप्त की गई वह उपाधि उन्हें अधिक वेतन वाली नौकरी दिला सकेगी। ठीक है, लेकिन इससे बिजनेस का क्या संबंध है? मेरा मतलब ये कि विदेशी विश्वविद्यालयों के संदर्भ में जो तुम बिजनेस वाली बात कर रहे थे, उसका इससे क्या लेना देना? ये तो सीधी और सरल सी चीज है आनंद। अगर विद्यार्थी प्रवेश नहीं लेते और फीस नहीं भरते तो बहुत से विश्वविद्यालय ठप हो जाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों को आकर्षित कर सकने के लिए ये बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं। इस तरह से आज विश्वविद्यालय भी कॉर और सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरह बिक रहे हैं, विशेषकर वे जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की उपाधि प्रदान करते हैं। तुम जो कहना चाह रहे हो उसके बारे में मेरा अनुमान है कि जब केंद्र में बाजार के शेयर्स रहते हैं तो फिर जीवन मूल्य, चरित्र विकास आदि की परवाह कोई नहीं करता। सच में। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था क्या? बिल्कुल नहीं। मुश्किल से 50-60 साल पहले भारत के स्कूल और कॉलेज मूल्यों पर बल देते थे। विद्यार्थियों से सच चरित्र के विकास की अपेक्षा की जाती थी। वे अपने गुरु का आदर करते थे और विद्या अध्ययन की समाप्ति के उपरांत उनसे एक आदर्श नागरिक के गुणों की आशा की जाती थी। मेरा अनुमान है कि इसका मतलब यह हुआ कि उन दिनों व्यवस्थापक और शिक्षक सभी चरित्र को महत्व प्रदान करते थे। अवश्य। जैसा कि स्वामी कहते हैं, आदर्श विद्यार्थी और आदर्श शिक्षक मिलकर एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यह तो बहुत ही अच्छी बात कही तुमने। अब आजकल
मूल्यों के विघटन पर आते हुए मैं पूछता हूं कि क्या कहाँ अनुचित हो गया? आनंद, 20वीं शताब्दी के मध्याह्न में धीरे धीरे पैसा सबके जीवन का केंद्र बन गया। उपभोक्ता के उपयोग की सामग्रियों का जरूरत से ज्यादा प्रचार मूल्य संबंधी नाटकीय मोड़ के लिए जिम्मेदार है। अब जीवन में उन्नति, धनोपार्जन और सुविधा की हर वस्तु को प्राप्त कर सकना विकसित देशों के लोगों के जीवन का लक्ष्य बन जाता है, और जल्दी ही यह सिद्धांत वहां से उन देशों तक भी पहुंच जाता है जो आर्थिक दृष्टि से विकसित या संपन्न भी नहीं होते। लेकिन यह सब अवश्य अवांछित परिणाम देता होगा। जरूर, और बहुत से अलग अलग तरीकों के भी परिणाम देता है। कुछ के नाम गिनाओ। ठीक है, अमेरिका के कॉरपोरेट सेक्टर से संबंधित हाल के ही अपवाद को लो। उन सब का कारण यह है कि इन कॉरपोरेट्स के एग्जीक्यूटिव्स के मन में बहुत अधिक लालच आ गई, जिसके कारण उन्होंने बहुत अधिक पैसा कमाने की सोची, और उनके लिए यह सब करना इन अनुचित तरीकों से ही संभव हो सका। और क्या तुम सोचते हो कि यह सब उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में नैतिक मूल्यों का कोई आधार न मिलने के कारण हुआ? सच में यह इसीलिए हुआ, बल्कि बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल के ही एक अध्यापक ने बहुत अधिक खेद प्रकट करते हुए कहा कि हमारे उन प्राचीन नीतिशास्त्र संबंधी ज्ञान और उन नैतिक मूल्यों को क्या हो गया जिन्हें हम अपने कॉलेजों में सीखा करते थे। अब हम एडुकेयर की ओर वापस चलते हैं। जो कुछ भी तुमने कहा उसमें ये कहाँ जमता है? सरल सी चीज है आनंद। सबसे पहले वे जो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल्स के व्यवस्थापक होते हैं, उन्हें अपनी प्राथमिकताओं का उचित निश्चित क्रम निर्धारित करना चाहिए। उन्हें अपना प्राथमिक उद्देश्य आदर्श मानव बनाने का रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें शिक्षा के स्तर के साथ लापरवाही बरतनी चाहिए, लेकिन समाज को आदर्श युवक दे सकने के रूप में ही उनका प्राथमिक योगदान होना चाहिए। अशोक, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं आनंद कि अगर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय समाज को आदर्श युवक देने में अपना योगदान नहीं देते तो फिर यह कौन करेगा? तो फिर किसी देश को आदर्श युवक कैसे मिल सकेंगे? तुम जानते हो कि इंग्लैंड के मशहूर स्कूल एटन एंड हैरो को इस बात पर बहुत गर्व था कि उसने समाज को इतने योग्य नेता प्रदान किए हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद को। आज आपने दो काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच एजुकेयर विषय पर तैयार की गई परिचर्चा का पहला भाग सुना। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई थी। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।